निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसका पहले आप लोग शून्य ज्ञात करना। क्या करना है? शून्य। x का ऐसा दुगो मान ज्ञात करना है जो इसमें रखोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, जिसे शून्य कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का दुगो शून्य होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। दही दिमाग लगाओ। इसको हम लोग ये जो बहुपद है, इस बहुपद को गुणन खंडन विधि से अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। किस विधि से? गुणन खंडन विधि से। देखो, किसी भी द्विघात बहुपद का जो दिया रहता है उसको गुणन खंडन विधि से हम लोग अल्फा बीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, समझ गया? तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले गुणन खंडन विधि से तोड़ते हैं इसको। तो तोड़ने का थोड़ा नियम है, जिस नियम को जानना जरूरी होता है। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि इसमें ए का मान क्या होगा, तो कहोगे 1 होगा, बी का मान -2 होगा और सी का मान -8 होगा। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? अब दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ जुड़ा होता है वो बी का मान होता है, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है वो सी का मान होता है। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आता होगा, आता है ना? इतना सभी बच्चों को समझ में आता होगा। चलिए, अब क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। देखो, दिमाग क्या लगाना है कि आप किसी भी बहुपद का अगर गुणन खंडन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एक दो स्टेप का स्टेप क्या है कि पहले ए को सी से गुना कीजिए। तो ए का जो मान होगा उसको और सी का जो मान होगा उसको, दोनों को गुना कीजिए, समझ गया? तो ए का मान 1 है और सी का मान -8 है, गुना करेंगे -8 होगा। चलिए, अब दिमाग लगाओ। अब ये जो है बी, ये जो बीच वाला 2x है, ये 2x को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर, दोनों संख्या के जब गुना करोगे तो -8 पुर जाना चाहिए, जोड़ो या घटाओगे तो -2x पुर जाना चाहिए। क्या पुर जाना चाहिए? -2x। समझ में गया? तो हम लोग करके रखे हुए, आप देखो क्या करना है। देखिए, दिमाग लगाओ। यहाँ से हम लोग पहले इस समीकरण को उतारेंगे। देखो, ये ए बी का मान है, इसको रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका भी उपयोग होता है सवाल में। यहाँ से x का स्क्वायर -2x -8 ये है, समझ में गया? और ये दोनों का गुना, और इसको सवाल में लिखना है, रफ में करना है। इसको क्या करना है? रफ में, कि जान लो ऐसा होता है, समझ गया? चलिए, अब x स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ देना है, समझ गया? माइनस, अब देखो -2x को, देखो इधर ध्यान दो, -2x को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर दोनों संख्या को -8 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर -2x पुर जाए। करेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे इस दो में? बोलो कोई बच्चा, क्या करेंगे इस दो में? वेरी गुड। हम लोग अगर देखो कि -4x अब +2x में तोड़ देंगे तो दिमाग लगाओ, -4 को जब 2 से गुना करोगे, देखो ना, -4 को जब 2 से गुना करोगे तो -8 पुर जाएगा। ये वाला शर्त फुलफिल हो गया। अब देखो यहाँ पर -4x है, अब +2x है, तो -4x में से +2x, तो -4 रुपया कर्जा में है और 2 रुपया मेरे पास है। जब दे दोगे तो कितना बचेगा? -2 ना बचेगा। तो -2 पुर गया, यहाँ पर देखो पुर गया। इसका मतलब है कि इस 2x को हम -4 + 2x -8 के रूप में तोड़ दिए। चलो, अब क्या करना है आप लोगों को कि जो दोनों में कॉमन आए उस चीज़ को लेना है। कहाँ से? तो एक स्टेप ये है इसमें से और दूसरा स्टेप ये है इसमें से। आपको दोनों में से कॉमन लेना है। फिलहाल हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है आप लोगों को सवाल में। देखो, दिमाग लगाओ। इस दोनों में x मिल रहा है तो हम लोग x ले लेंगे। यहाँ पर 2 x है
तो एगो एक्स बचेगा यहाँ पर, माइनस हो तो माइनस डाल देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसमें से एक्स निकाल देंगे तो खाली 4 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? प्लस हो तो प्लस डाल देंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आता है, तो 2 इसमें भी लाए 2 इसमें भी लाए, क्योंकि 4 दूना 8 होता है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 इधर। अब 2 कॉमन आ गया तो उधर क्या बचेगा, इतना दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है, बस ये वाला चीज़ को यहाँ पेस्ट कर देना, मतलब उठा के यहाँ डाल देना, जैसे x - 4 ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब दिमाग लगाओ, इसको एक साथ दो, ये हो गया, और दोनों में से कोई एक ले लो। इतना में किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो सर कि नहीं समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शून्य ज्ञात करने में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये सब 9th क्लास में हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा किए थे भी हम लोग। अब यहाँ से है शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब 0 के बराबर करो, शून्य के बराबर। इस दोनों को क्या कर दो, इस दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो इधर गुना में इधर आएगा क्या आएगा, भाग में। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम एक दिन और बताए थे। तो यहाँ से याद रखो कि x + 2 बराबर 0 होगा, इसीलिए x बराबर -2। क्यों? क्योंकि प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, ध्यान रहे। अब देखो x - 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर +4, माइनस में तो प्लस हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ से याद रखें, यहाँ से अल्फ़ा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया 4। अल्फ़ा बीटा के निकल गया। यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि x² - 2x - 8 का शून्यक -2,4 है। कोई दिक्कत? देख लिए। अब ये तो शून्य ज्ञात हो गया ना। सवाल में 2 सवाल है। आप कहता है शून्य को की बहुपद की शून्य ज्ञात करें, उसके बाद कहता है तथा शून्य को की सत्यता की जांच करें। अब यहाँ से आप लोग जांच 2 तरीका से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसके नीचे ही आप लोगों को लिखना है, लेकिन नीचे में बोर्ड नहीं, इसलिए बगल में लाइन पार के लिख रहे हैं। देख लिए, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा एग्जाम में। यहाँ से ध्यान दो आप लोग। चलिए अब हम लोग लिखते हैं जांच। क्या लिखते हैं? जांच करते हैं। जांच में 2 केस लेंगे। सुनो, अब एक चीज़ का और चर्चा करते हैं। अगर तुमसे पूछ दिया जाए, इधर ध्यान दो, कि x² का गुणांक क्या है, तो कौन कौन बच्चा बताओगे? हाथ उठा दो खाली। x² का गुणांक बताना है इसमें। इसमें x² का गुणांक कौन है? बोलना है, बोलने हैं। और ये सुजीत बताओ, खड़ा हो। क्या होगा? बोलिए, बताओ। देखो सिंपल सी बात है। बात क्या है, इधर ध्यान दो। राहुल इधर भी ध्यान दो। x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो x² के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब 1 जुड़ा है। क्या कुछ नहीं जुड़ा है? तो 1। तो x² का गुणांक क्या होगा? 1। अगर तुमसे पूछेगा x का गुणांक, तो बुआ क्या होगा? x का गुणांक। तो x के साथ क्या जुड़ा है? अरे -2 ना जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा? -2। और c का मान कितना होगा? अगर इतना बुद्धि किसी के पास नहीं है तो हम लिख के देते हैं, एग्जाम में 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव गलती करके आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और 100% ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरा खेती से नहीं लाता है, दूसरा गोला पर से नहीं लाता है, इसी पर से ला के देता है। समझ गया आप लोग को? हाँ, घुमा फिर देता है। बस बीच में नहीं बोलना है तुमको ज़्यादा। हम लोग जांच करें। चलो अब केस 1 लेते हैं। पहला केस में आपको शून्यकों का योगफल क्या लेना है? शून्यकों का योगफल। कोई लड़का पूछ रहा था कि सर यहाँ के बाद समझ में नहीं आता है, तो पहला में क्या लेना है? शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग को पढ़ाए हैं हम, तो -b बट्टा क्या होता है? a होता है। अच्छा, अल्फा का मान कितना निकाले हैं? -2। वेरी गुड। क्या होगा? -2। अब प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं? 4 बराबर b का मान कितना है? -2।
देखो माइनस एगो खानदानी माइनस है, एगो ओकरो साथ माइनस है। अब बट्टा में ए का मान कितना है, यहाँ देखो ना रे अनरा गया है रे, एक समझ में आ। देखो इसका सॉल्यूशन करोगे, इधर ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन करोगे क्या होगा, यहाँ 4 रुपया हमारे पास है, 2 रुपया कर्जा में है, दे दोगे तो कितना बचेगा, 2 रुपया और बचेगा मेरे पास। चलिए माइनस माइनस को गुना करेंगे कितना होगा प्लस, नीचे में एक उसका कोई मतलब है 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, तो पहला शर्त फुलफिल हो गया। चलिए नीचे एक डालोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सिस्टम में लिखोगे अच्छा लगेगा। चलिए आगे केस 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। दिमाग लगाओ, हल्ला नहीं करो, दिमाग लगाओ। अल्फा का मान कितना है, तो -2 गुने, इंटू का मतलब गुना हुआ, बीटा का मान 4। चलिए सी का मान कितना है इसमें, देखो ना -60, वेरी गुड, कितना होगा -60, ए का मान 1, समझ गया। अभी दोनों को गुना करोगे तो -4 दूना 8, -8, दूसरा फिल हो गया। इसी प्रकार से सवाल को आपको बनाना है। देखिए रिकॉर्ड वीडियो को आप लोगों को 2-3 बार देखना है, समझ में आ गया ना। और 2-3 बार देखने के साथ जितना बार बनाओगे उतना बार, जितना बार देखोगे वीडियो के उतना बार आप लोगों को कॉपी में सवाल को बनाना है। बउआ मैथ है, बिना प्रैक्टिस के तो हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैथ है उसे 4 गुना मेहनत मैथ में करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। चीज़ें अभी आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ समझ में आने लगेगा, समझ गया। अब सवाल को आप लोग उतार लीजिए, कैसे कैसे होता है वही काम करना है आप लोग को। गुणन खंडन करने का तरीका वही है जो हमने बताए थे। तो पहले क्या करना है, इसमें ABC का मान ज्ञात कर लेना है, और ये लड़की खड़ा हो जाएगा, ये हाँ यू खड़ा हो जाओ, हाँ अंशु खड़ा हो जाएगा। देखो एक बीच में कोई नहीं बोलेगा, ए का मान बोलो 4, बी का मान बोलो और सी का मान बोलो 1, बैठ जाओ। किसी बच्चा को दिक्कत इसमें, देखो ना ए रहे, बी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, एनीबॉडी कुछ भी रहे, ABCD का लेटर, वो एक चर होता है। क्या होता है, चर। तो यहाँ पर चर के रूप में S दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S, समझे ना। तो S स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहेगा वो A का मान होता है, जो टोटली S के साथ जुड़ा रहेगा वो, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ अब इसको क्या करना है, गुणन खंडन करना। क्या करना है, तो गुणन खंडन करने का जो रूल है, पहले A को C से गुना कीजिए, तो A का मान है 4 और C का मान है 1, गुना करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद -4S को ऐसा दूगो संख्या में तोड़िए जो गुना करने पर +4 पुर जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4S पुर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। चले हम लोग करें, आप लोग देखो करना क्या है आपको, अगर इसको हम -4S को अगर -2S और -2S में जोड़ देंगे तो -2 रुपया और -2 रुपया -4 रुपया हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, -2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। कैसे, -2 गुने -2, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, और 2 दूना 4। देखो ये वाला कंडीशन फुल हो गया। इसका मतलब है कि इस 4 को -2S में तोड़ेंगे। 25 मत बुझ जाइएगा इस सबको, समझ गया। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, 4S स्क्वायर -4S प्लस 1, तो 4S स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, 2S -2S प्लस 1। हम S को थोड़ा छोटा कर दिए, वरना तो वही से लगेगा कि 25 हो जाएगा। इतना में किसी बच्चा को दिक्कत है नहीं ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही क्रियाक्रम करना है जो हम लोग पिछले सवाल में किए थे, नहीं घबराने का जरूरी है नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए, अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आप लोग को। देखो इसमें भी 4, इसमें भी देखो, इसमें भी 2 है, 2 दूना 4, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। और इसमें भी S है, इसमें भी S है, क्योंकि S स्क्वायर, देखो S स्क्वायर का मतलब होता है S गुने S, नहीं अब बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस है, तो 2 गुने S है,
तो बबुआ इसमें भी एस मिल रहा है, इसमें भी एस मिल रहा है, तो कॉमन उसी चीज़ में से लिया जाता है जो दोनों में मिले। क्या मिले रहे? जो दोनों में मिले। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें अगर 2 की बात करें तो 2 दूना 4, इसमें भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, एस इसमें भी एस भी इसमें भी है, तो एस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4। देखो ना, अच्छा इस चीज़ को हम एक बार विस्तार से इधर समझते कि ये वास्तव में होता कैसा है और कैसे कैसे बचता है। चलो एक बार देख लो। क्या कि अभी देखो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इधर देखो, हम पहले इसमें बात करेंगे। तो देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s, ऐसा है ना, तो 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, उसके बाद गुने s लिख सकते हैं, तब ना इतना पूरेगा। चलिए माइनस इधर क्या है 2 गुने s है। अब हमको बताओ कि इस सब में क्या कॉमन आ रहेगा, तो कहोगे सर जी यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसके लिए 2 कॉमन ले लिए। चलिए बहुत अच्छा बात है। कहोगे सर जी यहाँ भी s मिल रहा है, यहाँ भी s मिल रहा है, तो हमने ले लिए s, तो 2s हो गया। अब देखो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, उसी इस डिब्बा में लिखना है। जो बचता है कॉमन लेने के बाद जो बचता है ना, उसी चीज़ को इस डिब्बा में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इधर इसमें से देखो, इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हो, 2 बच गया, यहाँ 2 लिख देंगे, एगो s बच गया तो s हटा देंगे, कोई दिक्कत। माइनस हो तो माइनस दे दीजिए। इधर क्या बच गया, इधर 2 भी आ गया, s भी आ गया, तो क्या बचा 0। नहीं ऐसा गलती मत कीजिएगा आप लोग, 0 नहीं 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1। देखो ये रिजल्ट आएगा। देखो समझ में गए? हम लोग सवाल में इतना ना कह के सीधे दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो इसमें से 2s कॉमन आएगा, क्या आएगा 2s, तो यहाँ पर 2 गो 2s ये बच जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पर डायरेक्ट 2s आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1। देखो यही वाला रिजल्ट आ गया यहाँ पर, तो दिमाग लगाना पड़ता है। क्या पड़ता है? दिमाग। चलो अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे इसमें, तो देखो इसमें भी 2, इसमें 2 मिल रहा है, नहीं ना, तो 2 नहीं आएगा। इसमें s है, नहीं ना, तो s भी नहीं आएगा ना, 2 आएगा। तो लेकिन 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है 1। अब दिमाग नहीं लगा रहा, कॉमन आ गया तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया आप लोग को? कहाँ पर क्या चीज़ का लिखना है सो, तो यहाँ पर 2s माइनस 1। एक बात याद रखो, गुणन खंडन तभी सही होगा जब ये और ये बराबर होगा। अगर ये और ये बराबर नहीं हुआ तो गुणन खंडन आपका गलती है। समझ में आ रहा आप लोग को? थोड़ा चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, दिमाग रहे, इस 2s को 1 को, 2s को और 1 को एक साथ लिख देंगे हम लोग एक साथ लिख देंगे, और ये दोनों में से, दोनों सेम है ना है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। क्या लेंगे? एक ले लेंगे। अब हमको शून्य का ना ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करोगे तो 0 के बराबर करो, क्योंकि हम बताए हुए हैं शून्य का मतलब 0 के बराबर, शून्य का मतलब 0 के बराबर। देखिए तो एक बार 2s माइनस 1, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, तो दिमाग लगाओ 2s, ये इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में, अब इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए s बराबर क्या होगा -1/2। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पर फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, देखो 2s, ये अगर माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में, ये गुना में बुआ उधर क्या हो जाएगा भाग में, तो इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? ये होगा ना, इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से देखो ये समझ में आया कैसे हुआ, सो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, समझ में आएगा? सारा चीज़ प्लस में हो जाएगा, समझ में आएगा? तो इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य के बराबर क्या होगा अरे शून्य क्या होगा 1/2 और 1/2 होगा, ये हो जाएगा। ये तो अभी शून्य का ना ज्ञात हुआ, इतना बात लिखना है आप लोगों को, ये तो शून्य का ना ज्ञात हुआ है, समझ गया? अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है बुआरे?
जांच। तो आप लिखोगे जांच, क्या लिखोगे? जांच। तो जांच में दो केस है। पहला केस में क्या है? श्रीसंत क्या है पहला केस में? शून्य को का योगफल। क्या है? योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। कोई दिक्कत? अच्छा, अल्फा का मान कितना है? तो कोई जी 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2। अब देखो माइनस बी का मान कितना है? यहाँ से उठा ले। बी का मान कितना है? -4। कितना हो जाएगा? अच्छा, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? पहले ठीक है, चलो देखो, ये तो खानदानी माइनस है ना, अब वहाँ भी माइनस है, तो माइनस को अलग लिखोगे, कोई दिक्कत? ए का मान कितना है बुआ रे? 4। समझ में गया? देखो अब तनिक दिमाग लगाओ, हाफ को जोड़ोगे तो फुल हो जाता है। क्या रे? फुल तो बढ़िया ना चलता है रे। कितना फुल देता है रे राहुल बा? 1200 में देता है। बर्बाद कर देगा बिहार के तू लोग। नीतीश बाबा वैसे ही पकड़ल रहता है, तुम लोग भी वैसे ही रहेगा। आए देखो ना, हाफ को जोड़ोगे तो फुल हो जाएगा। देखो ना, 1/2 क्या है? हाफ है ना रे। अरे हाफ को जोड़ोगे फुल हो जाएगा ना। दूर पकड़ो, तुमको समझ नहीं आ रहा है तुम लोग को। ले भीम का जोड़ कॉल है 2 होगा, 1 + 1 बराबर, कटेगा तो क्या होगा? 1 आएगा, और माइनस से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। समझ गया? यहाँ से 2/2 कट के कितना आएगा? 1। तो 1 बराबर 1, पहला कंडीशन फुल हो गया। समझ गया? और वैसे भी इतना करने का कोई जरूरी नहीं है, हाफ मिलके फुल हो जाता है। चलो दूसरा केस देखो, दूसरा केस। चलो सब हाफ फुल पर बहुत ध्यान देता है। चलो दूसरा केस क्या है? शून्य को का लड़का, इतना मारेंगे ना तुम लोग को, मजाक चल रहा है तुम लोग को यहाँ पर। मतलब फुल हाफ कितना मिले तो तुमको बकचूतन कर रहा है। सवाल समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, गधा कहीं का। इधर ध्यान दो, शून्य को का गुणनफल क्या होता है रे? गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है? C/A। अच्छा, अल्फा का मान कितना है? 1/2, बीटा का मान 1/2, ए का मान कितना है बुआ रे? सॉरी, सी का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? 4। अच्छा दिमाग लगाओ, 2 को गुना से करो, कितना होगा? 4। 1 से गुना करोगे तो 1/4, 1/4। ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया? आप लोग उतार लो इतना, समझ गया? हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि एक बार फिर से सारे आदमी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या अंशु देख ली तू नहीं तो कहियो नहीं तोरा के ना हमरा देखते मतलब लाज लागे तो मास्टरवा के ना बोले रे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना? चले बनाए हम। देखो ये सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया गया है, बच्चा अक्सर फंस जाता है इस सवाल में। देखो अगर तुमसे पूछेगा इसमें डायरेक्ट वही काम करना है, पिछले सवाल में जो किए थे राहुल वही करना है, समझ में गए ना? बस आप लोग को इसमें थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है? देखो अक्सर विद्यार्थी फंस जाएगा। देखो बढ़िया विद्यार्थी अगर तुमसे पूछ देंगे, पहले ये बताएगा, ये खड़ा हो जाएगा, ये बोलो ए का मान क्या होगा? बोलो ए का मान 1 है। रुको बी का मान बता, तो कहीं पे 1 नजर आ रहा है। बैठो तो, बाप रे बाप, बैठ। अरे भाई इसमें 1 है नहीं, तू 1 कैसे बोल दिया रे? सुनो बात, खड़ा हो, ईमानदारी से खड़ा। देखो इज्जत करना एक अलग बात है और इज्जत से बतियाना भी अलग बात है। देखो चीज़ें कुछ भी थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप 1 कैसे बोल दिए? कोई भी प्रश्न आपके पास जा रहा है तो पहले उसके बारे में सोचो ना। हम बार न कहते गए आप कोई चीज़ को पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए, तब जाके समझ में आएगा। एक बार में किसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं गया है, ये इतिहास गवाह है। समझ में आ रहा है ना? अभिमन्यु के भी ना 7 महीना गर्भ में जागना पड़ा था, इसीलिए वो 7 द्वार तोड़ दिया। समझ में गया ना? महाभारत में हुआ था रे, उसको भी कहाँ, उसमें SW देने वाला कोई नहीं था वहाँ पर अंदर में। समझ गया ना? इसलिए आप लोग से विनती करते हैं कि ठीक से पढ़ लेना, बहुत मारेंगे। बैठ मतलब लिया कहीं का। इधर ध्यान दो, इसमें ए का मान 1 नहीं होगा। देखो
एक्स, सुनो हमारी बात सुनो, देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा रहेगा वो ए का मान होगा। अरे कम से कम वीडियो में इतना बार चल रहा है, कम से कम 2-4 बार 5 देगा तो बातें चीज़ याद आ जाएगा, लेकिन मूर्ख सब है तो क्या समझ में आएगा। मोबाइल पे असली वीडियो देखेगा हाँ, लेकिन पढ़ाई वाला चीज़ एकदम नहीं देखना है। इधर ध्यान दो। हाँ चलो, ये अंशु कुमारी बरकी अंशु कुमारी खड़ा हो जाओ, बोलो ए का मान बोलो। ए का मान 6, वेरी गुड। थोड़ा तेज से बोलो। अच्छा बी का मान देखो, सी का मान कोई बीच में नहीं बोलेगा -7। हम जान रहे थे ना, आप लोग डायरेक्ट बोल देते ना। हम ई लोग को जो बता रहे हैं ना, बात समझे नहीं आता है। हम बता रहे हैं आप लोगों को एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहेगा वो ए का मान होगा, जो एक्स के साथ जुड़ा रहेगा वो बी का मान होगा, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, गलती बोले ना आप लोग, सी का मान क्या होगा अभी बोल दो सही। आप लोग स्थान निर्धारित कर देते हैं, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा। अरे गधा कहीं का, बैठ जाओ, दिमाग लगाओ। इस सवाल उल्टा दिया गया है, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी बीच में डाल दिया है। बेवकूफ सब कहीं का। हम आपको समझा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहेगा, तुम लोग भी सुन लो, एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा रहेगा वो ए का मान होगा, जो एक्स के साथ जुड़ा रहेगा वो बी का मान होगा, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो सी का मान होगा। समझे क्या? समझा रहा होगा तुमको? चलिए, तो यहाँ पर से इधर ध्यान दो। अगर बी का मान बोले तो -7, अगर सी का मान बोले तो -3। चले अब इस समीकरण को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -7x -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आपको इसको गुणन खंडन करके अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। कौन कौन विद्यार्थी हो जो बता देगा हमको? खड़ा हुआ बोलो, प्रोसेस से बताना। पहले क्या करना है आपको? पहले पुराना हाँ -9 + 2 हाँ 18 पड़ जाता है, प्लस में इसके बाद माइनस में 7 पड़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाओ, बहुत अच्छा। कम से कम इतना दिमाग चलाए। देखो गुणन खंडन करना कैसे, देखो सबसे पहला प्रक्रिया है ए का मान को सी के मान से गुना करो। देखो तो ए का मान कितना है 6 -3 बराबर कितना होगा -18। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बी वाला जो मान है, बी वाला बीच वाला नहीं, बी वाला, तो बी वाला मान कितना है -7x। बाबूआ सुनो, -7x को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर -18 पुरना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपको -7x पुर जाना चाहिए। नहीं, अब सोचते हैं हम लोग कैसे कैसे तोड़ेंगे। नहीं तो 7 × 2 = 9 होता है, 7 × 2 कितना होता है 9, और 9 × 2 = अच्छा ये देखो ना 7 में देखो ना 7 सुन नहीं 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो -18 पुर जाएगा। हाँ वो हम कर लेते हैं, आपको बुझाने के लिए से कर रहे हैं। देखिए अब ध्यान में रखना है आप लोग को, इधर देंगे 6x² -9x। -9x क्यों? क्योंकि बड़ा राशि हमको लाना है। देखो अब +2x -3, ये समझे कैसे हुआ? क्योंकि इस दोनों को गुना करोगे तो -9 को -2 के साथ +2 के साथ गुना करोगे तो कितना -18 पुर जाएगा। 9 × 2 = 18। अब देखो -9 रुपया कर्जा में है, 2 रुपया मेरे पास है, जब दे देंगे तो 7 रुपया और कर्जा में बचेगा, तो -7x बच जाएगा। समझ रहे चीजें? राहुल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या कर रहे हैं हम सो? चलिए अब इतना बात हो गया। अब इतना हो गया तो कॉमन लेने की बात हो। इधर ध्यान दो, तो कॉमन कहाँ से लेना है बुआ? तो यहाँ से यहाँ के बीच में कॉमन लेना है, और यहाँ से यहाँ के बीच में कॉमन लेना है। कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगा? इधर 6 है, इधर 9 है। अब दिमाग लगाओ, 6 और 9 दोनों में 3 है। 3 दूना 6 और 3 तिया 9 होता है। इसका मतलब है कि दोनों में कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो 3 बाहर कर लो। इसको एग्जाम में नहीं लिख रहे, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रह दे। देखिए एक बार याद रहो, परीक्षा में ऐसे नहीं करना है आप लोग को। देखो इधर ध्यान दो, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। इधर x², इधर x है, इसका मतलब क्या है? x कॉमन आएगा, तो ये x ले लेंगे। अब ब्रैकेट मारेंगे। क्या मारेंगे? ब्रैकेट। इसमें क्या बचा? 6 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा। 2 बचेगा ना रे? तो यहाँ पर से 2x हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1x तो बचेगा ना।
चलिए माइनस है तो माइनस डाल देंगे। अच्छा इसमें से x चलाएगा तो यहाँ x तो बचा नहीं, लेकिन इसमें 3 आया तो 3 और बचा लगे कि 3 3 9 तो एगो 3 और बचल है, समझे? तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना। प्लस तो प्लस, इसको हटाइए आप, प्लस तो प्लस। चलिए इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। देखो ना, कुछ नहीं आएगा तो एक आएगा, कुछ नहीं आएगा तो एक। तो यहाँ पर प्रेम से लिखेंगे एक, और इसी चीज़ को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? ये और ये बराबर भी होगा, इसका मतलब गुणनखंडन सही है। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ पर 3x और प्लस 1 को एक साथ लिखिए, तो 3x और प्लस 1 को एक साथ लिखना है, और उसके बाद 2x माइनस 3 को एक साथ लिखना है। कोई दिक्कत? हम हाँ दोनों में से कोई को ले लो ना, ये दोनों तो बराबर है ना, जो आपको इच्छा है ले लीजिए ना। चलिए अब रखो 0 के बराबर कर दो, नहीं इधर ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, यहाँ से दिमाग लगाइए, ये प्लस 1 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो 3x बराबर माइनस 1 बचेगा, इधर इधर 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा भाग में, और भाग में संख्या जाता है तो बट्टा में लिखा था, क्या लिखा है बट्टा में लिखा था। इतना बात तो समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पर से अगर x बराबर बोले तो x बराबर माइनस 1/3 होगा। किसी बच्चा को दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 डालेंगे, क्या डालेंगे 0 डालेंगे। इधर ये चीज़ क्या है, इधर ये चीज़ माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर प्लस 3 हो जाएगा, समझे अंशु? चलिए अब इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग में। अब भाग में जब ये जाएगा तो बट्टा में लिखेगा, कहाँ लिखेगा बट्टा में। तो x वेरी गुड, x बराबर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा का मान, तो अल्फा का मान 1/3 हो गया, और बीटा का मान कितना हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत? चलिए इधर ध्यान रहे आप लोगों को। देखो क्या होता था कि अगर कोई बच्चा क्लास अब्सेंट भी कर गया नहीं, तो पहले किसी बच्चा को कॉपी ले लेता कि कॉपी सर जी बना क्या देख, कहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं वो चीज़ को तो नहीं सुन पाएगा वो, नहीं ना। वीडियो अगर रिकॉर्ड आपको मिल रहा है तो अगर आप 10 दिन के बाद भी अगर इसी क्लास को पाना चाहते हैं जो इंटरटेनमेंट के साथ हुआ, आप उस क्लास को देखकर अनुभव कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पर क्या बोला, तो दुगुना समझ में आएगा आपको। 50% आप समझ गए अपने से मेहनत करके। पहले खूब प्रयास करो, नहीं हो तब वीडियो देख लो आराम से फर्स्ट क्लास। और वीडियो मिलेगा कैसे, तो चैनल पर जाइए, आपको वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, सब वीडियो सीरियल में मिलेगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 3 जहाँ से खत्म होगा लेक्चर 4 वहीं से स्टार्ट होगा, समझे पुष्पांजलि? लेक्चर 4 जहाँ खत्म होगा वहीं पर 5 स्टार्ट होगा। क्लास जैसे क्लास लगता है ना, उसी तरह क्लास वहाँ मिलेगा आपको, समझ गया? चलिए अब आप क्या क्या लिखना है, तो कुछ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका से लिखना है। देखिए अब कैसे लिखना है, बहुत विद्यार्थी यहीं पर छोड़ देता है, यहाँ पे छोड़ोगे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। आपको लिखना पड़ेगा कि इसका शून्य क्या आया है। तो यहाँ लिखोगे बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य। क्या लिखोगे शून्य, क्या क्या आया बुआ रे, -1/3 कोमा क्या है, क्या 3/2 ब्रैकेट मार दो। ये काला कलम से लिखना है आप लोग कथी में एग्जाम में, ताकि स्पष्ट हो जाए। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नहीं जांच करना है। जांच तो 2 चरण में होता है, समझ में? अब तो हमको लगता है अब जांच तो हो गया, 2 सवाल और बताना है इसमें, वो बहुत वही सवाल तो भारी है नहीं रे। चलिए यहाँ पर थे जांच, तो क्या लिखोगे केस 1, तो क्या लिखोगे शून्य को योगफल। शून्य को योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/। कोई दिक्कत? बुआ बताओ अल्फा का मान क्या निकाले हम लोग? अंशु ये छुटकी से बताओ, अल्फा का मान क्या निकाले हैं हम लोग? हाँ शुद्ध बोलने का प्रयास करो, जो चिन्ह लगाओ चिन्ह के साथ बोला करो। बैठ जाओ, सही बात, बहुत अच्छा। अल्फा का मान -1/3 निकाले हैं, प्लस बीटा का मान
3/2 निकाले हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, माइनस खानदानी माइनस से बुआई, इस माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ आराम से, हल्ला नहीं करो। हाँ, इस माइनस के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हुआ, बोलो बी का मान कितना है? -7। वेरी गुड, कितना है? -7 बट्टा ए का मान कितना है? 6। कितना है रे? 6। चलो अभी दोनों का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। नहीं, सोल्यूशन क्या करते हैं? ये माइनस लगा हुआ, नहीं ये माइनस है ना, तो आप लोग को ऐसे अगर आप ऐसे अगर मान लीजिए भीम का जोड़ करते हैं ना, तो फंस जाइएगा आप लोग। बात सेम ही लिखा हुआ है, नहीं थोड़ा हटो, इसको घुमा लो ऐसे, इसको हम लिख देते हैं 3/2 -1/3। कोई दिक्कत? बात तो बराबर है। ये वाला चीज़ माइनस था, ये वाला चीज़ प्लस है। अगर ऐसे हम कर, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे करोगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, समझाएगा ना? तो यहाँ से देखो बुआ, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, अंशु क्या हो जाएगा? कितना होगा? प्लस। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7/6। चलिए अब देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम का क्या होगा रे? कितना होगा? 6। इसको जब इससे भाग दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? 9 हो जाएगा। देखो 3 आएगा तो 3 3 9 माइनस, इसको आएगा तो कितना होगा? 3 2 6 2 आएगा। तो यहाँ पर 7/6। तो चीज़ें क्या निकल के आएगा यहाँ से? देखो तो दिमाग लगा होता, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7/6 बराबर 7/6 बराबर हो गया। वेरी गुड, ये सब देखते रहो। पहला केस समझ में आ गया आप लोग को? देखा पहला केस, किसी बच्चा को दिक्कत पहला केस में? अरे भीम का जोड़ किए हम लोग। आप लोग बचपन में प्लास्टिक के बोरा पर करते होंगे, करते थे ना? जब गांव घर में पढ़ते थे तो प्लास्टिक का बोरा ना हुआ करता था। नहीं, हम लोग पढ़ते थे तो बहुत मस्त मजा। सिलेट था, अब कोबी वाला डाटी नहीं था, रगड़ के नहीं, सिलेट को चिकना देते नहीं रे, अब वो से तो थूक देते के मिटा देते। गोभी के पत्ता नहीं, कोबी पत्ता से, भंगड़ैया से, ये सब बचपना था हम लोग का। नहीं, कुछ जमाना डेवलप हुआ तो तुम लोग का जमाना आया। नहीं तो हम लोग का पहले चट्टी के बोरा चलता था तुम लोग में। हम लोग गायर का, देखो गायर के नहीं झाँपते हैं, अरे कथी कहते चट्टिए ना कहते गाय गला, वही लेके भाग जाते थे आराम से। देखे 2 4 को चमकों से टल इसमें, रे बाप रे बाप, इसको झाड़ नहीं। अरे तुम लोग का जमाना प्लास्टिक बोरा बहुत हाईलाइटेड था। नहीं, दिमाग लगाओ। चल दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा यहाँ पर? केस दूसरा केस 2 में क्या लिखेंगे बुआ? कोई बच्चा बताएगा? कोई लड़की बताएगा? लड़की शून्यकों का गुणनफल। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। याद रहे। गोलू, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा पता है? सारा बच्चा का ध्यान बोर्ड पे है, तुम उधर क्या लिख रहा है? तुम किसकी याद में लव लेटर लिख रहा है? पता है, गाना गाते रह जाएगा, काट के हाथ काट के लिखे छियो ब्लेड जान वाला, चल जाएगा तुम। इधर हम इतना बकर बकर कर रहे हैं, तुम इधर ध्यान दोगे ना? विद्यार्थी का मतलब टीचर इधर आया तो नजर इधर आना चाहिए, टीचर इधर आया तो नजर इधर आना चाहिए। कम से कम बोलते ये नस उठ गया, गला खराब हो गया बोलते बोलते, तुम उधर मजा ले रहा है बैठ के। कौन है उधर? हाय रे राम, गार्जियन को कमाते कमाते हाल खराब है, तुम तो इधर गुलछड़ा उड़ा रहा है। तुम इधर ध्यान दो, बात में कहते समझ में आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, देखो कितना होगा? C/A। कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ, अल्फा का मान कितना निकाले हैं? तो -1/3, यही ना है। बीटा का मान कितना निकाले हैं? 3/2। वेरी गुड, 3/2। चल C का मान कितना है? कोई बच्चा बताएगा? -3। कितना है? -3। A का मान 6। वेरी गुड। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो -3 ना रहेगा। अब -3/6 दोनों बराबर हो गया। तो हमको लग रहा है सब बराबर ही चल रहा है। यही सत्यापन है, आप लोग उतार लीजिए और आप लोग भी उतार लीजिए। पहले सवाल बनाते थे, वैसा सवाल अब नहीं बनेगा, समझ गया? देखो इसमें A और B का मान दिया हुआ है, C का मान नहीं हो। जब सवाल में A B C दिया रहे, समझा गया ना? A B C दिया रहे, तब आपको गुणन खंडन करना है। क्या करना है? गुणन खंडन करना है। अन्यथा अगर सवाल में A B दिया हुआ हो या A C दिया रहे,
तो आपको सिर्फ जो बता रहे हैं उस तरीका से बनाना है। एक सवाल ये है और एक सवाल 5वां नंबर सवाल है, दोनों सवाल को हम बता देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीका से बनता है। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है एक बार कि आप लोग सभी विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। चलो ध्यान दो इधर, देखो आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य। तो इसमें क्या कीजिए आप लोग कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? कॉमन। तो इसमें देखो तो क्या कॉमन आएगा, दोनों डायरेक्ट कॉमन ले लो तो कितना आएगा कॉमन? कितना आएगा? 4। अच्छा एक बार सुनो, इसमें हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ए का मान क्या होगा। ए बराबर 4, बी बराबर और सी बराबर कौन कौन बच्चा बताएगा? 0। वेरी गुड। कितना होता है? 0। अरे भाई कुछ नहीं है तो 0 ना होगा। जब कॉमन लिया जाता है तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा वहाँ पर, वैसे होता है। चलो क्या हो जाएगा अरे? 0। चलो डायरेक्ट अगर इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है आपको तो डायरेक्ट ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? दोनों में कॉमन क्या आएगा बुआ? तो क्या होगा? 4। दोनों में 4 दूना 8, 4 कम 4 है 4 ना आएगा। देखो इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी u है तो इसमें भी u है, तो u कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर 4u बाहर आ जाएगा तो एगो u बचेगा, यहाँ पर बचेगा। चलिए अब इधर क्या बचेगा? कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? अबे 4 कैसे बचेगा? कौन बोला रही बेहुदा वाला बात बोलता है बेटो? बस बस। अरे भैया इसमें से हम 4 को हटा देंगे तो 2 ही ना बचेगा, 4 2 8 होगा ना। देखो ना कॉमन लेने के बाद भी वो जांच करने का तरीका होता है। देखो ना इसको जब इससे गुना करोगे तब पुर जाएगा। देखो ना 4u को u से गुना करोगे तो 4u² हो जाएगा, प्लस तब प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8u हो जाएगा। चलिए अब देखो ये गुणन खंडन के तौर में आ गया। तो अब आपको क्या करना है? शून्य का ज्ञात करना है। तो देखो इसको क्या करो? 0 के बराबर कर दो। क्या करो 0 के बराबर। तो यहाँ से 4u बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करो। देखो ये टर्म उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो। इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो u बराबर डायरेक्ट हम 0 लिख दिए, किसी बच्चा को दांती भी लगेगा। क्यों? देखो ना यहाँ पर कोई छोरा छूट जीते जाती। इधर ध्यान दो, ये इधर देखो सुनो, ये 0 है ना, गुना में इधर आएगा भाग में, तो 0 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने बताया है किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए ध्यान में आगे, u + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि हम बताए एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, तो ये जोड़ में उधर क्या जाएगा? इसीलिए u बराबर कितना होगा? -2। भाग में होगा, घटाव में होगा। बस हल्ला नहीं करो। चलो इतना समझ आ गया आप लोग को? हाँ सब में जांच होगा। अल्फा का मान क्या होगा? 0 और बीटा का मान -2। चलो अब जांच करो। नहीं अब इसको क्या करना है आपको? इधर ध्यान दो, यहाँ पर बहुपद क्या है? बहुपद रे 4u² + 8u का शून्य क्या होगा रे? 0, -2। ये शून्य है होगा। अब लिखो जांच। क्या लिखना है बुआ? जांच। क्या लिखना है? जांच। जांच में 2 को केस होगा, तो केस 1 क्या होगा? पहले में शून्य को का योगफल अल्फा प्लस, चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? b/a। अल्फा का मान कितना निकाले बुआ रे? कितना निकाले हैं? 0। 0 + अल्फा का मान कितना निकाले हैं? सॉरी बीटा का मान -2। चलिए माइनस खानदानी माइनस है यहाँ पर। b का मान कितना है बुआ रे? 8 और a का मान 4। -8 है कि 8 है रे? चलो ठीक है। इसका माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर 4 दूना 8, -2 बचेगा, ये माइनस, ये बराबर हो गया। देख लिए कैसे हो गया बराबर। चलिए अब केस 2 करो। इधर ध्यान दो। अरे आज सचिनमा नहीं आया है रे।
चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बट्टा ए। ध्यान में रहे, सी अल्फा का मान कितना है? 0 गुने बीटा का मान -2। सी का मान कितना है? 0। इसका मान ए का मान 4। 0 में किसी संख्या से गुना करोगे 0 हो जाएगा, और किसी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? 0। सत्यापित हो गया। चलो उतार लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और है, इसको भी बना के देखते। देखिए, अगर आप लोगों को इस तरीका से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो इसका भी गुणन खंडन नहीं किया जाता है। अभी से जो पहले सवाल बनाए थे उसका भी गुणन खंडन नहीं हुआ था ना, इसका गुणन खंडन होता है। गुणन खंडन उसी सवाल को आप लोगों को करना है जिसमें ए बी सी तीनों का मान दिया रहता है। तो उसमें देख, उसमें था सी का, सॉरी उसमें बी का मान नहीं था, और इसमें बी नहीं, उसमें सी का मान नहीं था, इसमें बी का मान नहीं है। समझ गया? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो बनाना क्या है? ये जो है ना उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपको सवाल में खाली अगर आपको ए और सी मिले तो आपको करना क्या है? देखिए करना क्या है आप लोग को कि t² बराबर -15। अच्छा एक बार और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं? ए बराबर, ए का मान कितना है? 1। बी का मान 0 है। अरे आपको x² का मतलब t² टी होना चाहिए, समझ गया? इधर हल्ला नहीं करो। सी का मान कितना होगा? -15। चलिए यहाँ पर t² बराबर t² -15। अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर कर दीजिए। किसके बराबर? 0। क्यों 0 के बराबर? इसलिए कहते हैं शून्य के बराबर करना है, समझ में? शून्य के बराबर करना है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ये घटाव में, उधर क्या हो जाएगा? जोड़ में ना, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। अब दिमाग लगाओ तुम लोग कि e² उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट क्या हो जाएगा? बताए हुए ना, स्क्वायर जब नदिया के पार जाता है, मतलब बराबर के पार जाता है, उस पार जाता है, तो स्क्वायर किस में बदल जाता है? स्क्वायर जब रूट में बदल जाता है, और रूट को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में बदल जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर में। तो ध्यान रहे, इधर ध्यान दो। तो t बराबर रूट अंदर 15 क्या हो जाएगा? 15। अब ध्यान में रहे कि किसी संख्या पर अगर आप रूट चढ़ा रहे हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है। क्यों? इधर ध्यान दीजिए। अगर आप प्लस रूट अंदर 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कट के आंसर 15 ही आएगा। अगर आप माइनस रूट अंदर 15 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट से रूट कटेगा, लेकिन स्क्वायर जो है ना इसको प्लस बना देगा। क्या देगा? प्लस। इसका देखो, इसका रियली मतलब ये होता है कि -15 गुने -15। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। तो माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो ना, 15 को तो 15 गुने 15 होगा, दोनों में से कोई एक को बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15। इसीलिए इसका आंसर +15 हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस मान हम ले सकते हैं। अब रही बात अल्फा का मान कौन होगा? बीटा का मान। जो प्लस में होता है ना, इसीलिए जो प्लस में होता है वो अल्फा का मान होता है, और उसी में जो बीटा का मान माइनस में होता है वो बीटा का मान। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? समझ गया? देखो इस टाइप से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे टाइप थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। देखो अगर तुमसे कह दिया जाए कि x² - 2 का शून्य ज्ञात करें, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद रखें। कहेगा इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य। तो दिमाग लगाना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आप लोग को 0 के बराबर करना है। x² बराबर -2 तो रहबे करेगा, +2 नहीं रह सकता है, समझ में गया ना? तो +2 रहेगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर में घुस जाएगा सवाल, समझ गया? तो ये हो जाएगा 2। तो x का मान रूट अंदर 2 प्लस माइनस, तो एक बार अल्फा का मान √2, बीटा का मान -√2। इधर दीजिए, अगर सवाल आपको पूछ दिया ऐसा कि x² - 9 तो इसका शून्य क्या होगा? तो बराबर 0 करना है आप लोगों को। तो x² बराबर 9 हो जाएगा। x² रूट अंदर कि x बराबर क्या होगा? रूट अंदर
9 होगा। आप प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा? प्लस माइनस। रूट अंदर 9 का मान क्या होता है? तो कहोगे सर जी 3 होता है, तो प्लस माइनस 3 होगा। तो अल्फा का मान कितना होगा? 3। बीटा का मान कितना होगा? -3। चलिए एक और देख लीजिए आप लोग, इधर देने अगर x² बराबर -4 दे दिया, इसका कहेगा शून्य क्या होगा? तो 0 के बराबर करना है। क्या करना है? 0 के बराबर। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x के मान रूट अंदर कितना हो जाएगा? 4। प्लस माइनस लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूट अंदर 4 का मान कितना होता है? 2। तो क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना होगा? 2। बीटा का मान होगा -2। हमको नहीं लगता कि अगर किसी भी प्रकार का सवाल पूछे आप लोग को दिक्कत होगा। आप इसमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है, समझे? अच्छा इधर ध्यान दो, अगर तुमसे पूछ दिया x², तुमसे पूछ दिया y² -64 का शून्य क्या होगा? का शून्य क्या होगा? वेरी गुड, दिमाग लगा लेना है। देखो अब दिमाग कैसे लगाना है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर उससे भी समझ में नहीं आता तो आप लोग को इसका आंसर होगा +8 -8। ये कैसे? तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो y² बराबर रूट अंदर 64 हो जाएगा, सॉरी रूट 64, y बराबर रूट अंदर 64 प्लस माइनस, तो इसीलिए y बराबर 8 64 प्लस माइनस 8। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो कितना होगा? +8। अल्फा का मान कभी भी प्लस लीजिएगा, अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो अल्फा का मान प्लस, बीटा का मान माइनस लेना है। तो ये 8 होगा पहले, उसके बाद -8 होगा। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बना दोगे। इसी प्रश्न से संबंधित है, कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, किधर जगह बचा? इधर एक और, तब उसको जांच कर देते हैं हम लोग। देखो अगर तुमसे पूछ दिया, अगर पूछ दिया कि x² -3, कोई बच्चा बताओ इसका अति क्या शून्य क्या होगा? जिसका मान नहीं निकला वो रूटे में सर रहेगा। श्रीसंत क्या होगा? इधर करो, 0 के बराबर करेगा, x² बराबर 3 होगा, रूट अंदर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार अल्फा का मान क्या हो जाएगा? रूट अंदर 3, बीटा का मान माइनस रूट अंदर। तो देखो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी इससे संबंधित आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। समझ में गया? ये इससे संबंधित क्या हुआ? कोई दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है? कुछ हुआ है कि रे? क्या हुआ? कुछ हुआ कि? अरे अब ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों कुछ हुआ है? पता नहीं, हंस रहा है तुम लोग। चलो इसमें किसी को दिक्कत है? इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, तो देख लेना आप लोग। इसको मिटा देते हैं हम लोग फटाफट। अभी हम लोग जांच करके देखें, क्या करेंगे? जांच। ऐसा जगह पर गाना बजाते वीडियो काट भी नहीं सकते हैं, क्या कीजिए? सुन लीजिएगा, बिहार है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। चलो इधर ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे? आप लोग अभी आप लोग समझना क्या बता रहे हैं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे थे इसी संबंधित। इधर ध्यान दो, अब यहाँ पर बहुपद, हल्ला नहीं, बहुपद t² -15 का शून्य, गलत बात। क्या हो जाएगा रे? जो हंस रहा है वो ज्यादा काबिल है, बस यही समझो। इधर गैदरिंग ने ये हो जाएगा। अब इसको जांच करो, क्या करो? जांच तो करना ही ना पड़ेगा रे। इधर ध्यान दो, जांच तो क्या हो जाएगा? केस, इधर देखो, केस हो जाएगा शून्य को योगफल, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या लाए हैं?
तो कहोगे रूट अंदर 15 अब प्लस माइनस रूट अंदर 15 इधर माइनस, इधर ध्यान दो क्या कब अरे माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान 1। चलो इधर देखो माइनस रूट अंदर 15 सॉरी प्लस रूट अंदर 15 माइनस रूट अंदर 15, इधर तो टोटल 0 हो जाएगा, क्यों किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो 0 ही होगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 हो गया। दूसरा केस देख लो, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है बुआ रे रूट अंदर 15 गुने में माइनस रूट अंदर 15, सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। दिमाग लगाओ, जब रूट वाला संख्या को उसी रूट वाला संख्या से गुना करते हैं तो आंसर सेम आता है, मतलब 15, इसका क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा अगर आपको करना भी चाहते हो तो वैसे भी 15 हो जाएगा, इसका माइनस 15 हो जाएगा और इसका माइनस 15 हो जाएगा। करके आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए आप लोग, इतना 10th क्लास में तो समझ में ज़रूर आता होगा।